हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। गायनेकोलॉजी के अंदर अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कहाँ से इनिशिएट होती है, क्या प्रोसेस होती है, इसकी पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, खुद ब खुद रास्ता बनाना है। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ पढ़ते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को, पूरा डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होती है डेफिनेशन इसकी। तो दोस्तों डेफिनेशन डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी डेफिनेशन? इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस seen in ovary and uterus in form of series changes in resulting visible bleeding। इसमें क्या होता है दोस्तों? इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। यह है एक साइक्लिक प्रोसेस है, सीन इन ओवरी, जो कि ओवरी और यूट्रस में चलती है और एक सीरीज में चलती है, रिजल्टिंग विजिबल ब्लीडिंग, और विजिबल ब्लीडिंग होती है। एट कंडीशन वी कैन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन हुई। तो अपन इसकी प्रोसेस की देख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से इनिशिएट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बने रहिए बी की नर्सिंग वाला के साथ, देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस ऑफ menstrual साइकिल। प्रोसेस देख लेंगे क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है ना, जो ब्रेन के अंदर, वो क्या होता है, मतलब जो ज़्यादा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम से जितने भी रिलीजिंग हार्मोन होते हैं सब यहीं से सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को पिट्यूटरी पर भेजता है। पिट्यूटरी मतलब जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर पर्टिकुलर ग्लैंड होती हैं, वहाँ पर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भेजती है। इससे क्या है, हार्मोन रिलीज होते हैं और काम होता है, बॉडी फंक्शन, मतलब जो ग्लैंड वो फंक्शन करती है पूरा सही से। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रोल है हाइपोथैलेमस का? मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाइपोथैलेमस का रोल है, मतलब ये GnRH को सीक्रेट, GnRH मतलब ग्नाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को से रिलीज करता है। ये हार्मोन जाकर पिट्यूटरी 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 ग्लैंड पर एक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, ये हार्मोन जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है दोस्तों। और पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन को सीक्रेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों। एक तो रहेगा हमारा FSH, सीक्रेट तो बहुत से हार्मोन को करती है, बट इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 ही हार्मोन का रोल है। क्या करती है, एक तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोस्तों। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना, ये इसका फुल नेम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोस्तों। इसका फुल नाम इसका नाम से ही क्लियर होता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। तो ये क्या करेगा, कहाँ पर जाकर एक्ट करेगा? ये हमारे जो गर्ल्स होती हैं ना, उसके अंदर ओवरी होती हैं, पैर में 2 ओवरी होती हैं, तो ओवरी पर जाकर ये एक्ट करता है दोस्तों। ओवरी पर जाकर एक्ट करता है। कैसे ओवरी पर जाकर एक्ट करता है? ओवरी के अंदर दोस्तों क्या होती हैं, फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, फॉलिकल्स
प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो डोमिनेंट फॉलिकल्स होते हैं, उन पर जाकर एक्ट करता है एफएसएच और उनको मैच्योर फॉलिकल बनाता है। क्या बनाता है? मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स दोस्तों, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं उनको मैच्योर करवाता है और देन ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करवाता है और वहाँ से और इधर से आता है हमारा एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन आता है इधर से। तो एलएच हार्मोन का वर्क क्या है? एलएच हार्मोन का वर्क क्या है? एलएच हार्मोन जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, जो मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं, उनको रप्चर करने का काम करता है। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल दोस्तों, ये एलएच हार्मोन होता है, ये रप्चर करता है, यही ग्राफियन फॉलिकल्स को ये रप्चर करता है। जब रप्चर होने के बाद क्या होता है दोस्तों? रप्चर होने के बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। रप्चर होने के बाद जो एलएच हार्मोन था ना, एलएच हार्मोन ये क्या करवा रहा था? जो ग्राफियन फॉलिकल्स थे, मैच्योर फॉलिकल्स, उनको क्या, जो मैच्योर फॉलिकल्स थे उनको क्या रप्चर करवा रहा था। रप्चर करवा रहा था। जैसे उनको रप्चर करवाएगा तो इस रप्चर करवाए तो ओवुलेशन होगा, ओव्यूलेशन होगा दोस्तों। ओव्यूलेशन होगा तो ओवा तो बाहर निकल जाएगा, उस इस फॉलिकल का जो खोखला भाग है ना, उसको बोलेंगे अपन कार्पस लूटियम दोस्तों। जो बचेगा, ओवा निकल जाएगा स्किन, तो बचेगा उसको बोलेंगे कार्पस लूटियम दोस्तों। कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे। यही कार्पस लूटियम क्या करवाता है दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करवाता है। प्रोजेस्टेरोन को यही बनता है, फॉर्मेशन होता है प्रोजेस्टेरोन को यही सीक्रेट करवाता है कार्पस लूटियम। देन इधर ओवरी में क्या हो रहा था? दोस्तों, ओवरी क्या कर रही थी? ओवरी तो फॉलिकल्स को रिलीज़ किया ओवरी ने, मैच्योर फॉलिकल्स करवाया। मैच्योर फॉलिकल्स किसके द्वारा हुआ? वो एफएसएच के द्वारा हुआ दोस्तों। एफएसएच के द्वारा क्या हुआ? मैच्योर फॉलिकल्स हुआ। देन एफएसएच के द्वारा में और इसी के अंदर और डोमिनेंट फॉलिकल्स, कुछ डोमिनेंट फॉलिकल्स होते हैं जो साइज में बढ़ जाते, साइज में इनका साइज बड़ा होता है। डोमिनेंट फॉलिकल्स होते हैं, जिनका साइज बड़ा होता है। ये क्या करते हैं दोस्तों? ये एस्ट्रोजन को सीक्रेट करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना दोस्तों, उसको सीक्रेट करने का काम ये करती है डोमिनेंट फॉलिकल्स ओवरी के अंदर होते हैं दोस्तों। तो ये इसका एस्ट्रोजन का काम क्या है? एस्ट्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है ना, उसको बनाने का काम, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम दोस्तों, ये करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम करवाता है। और ये मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम दोस्तों, ये करवाता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये दोनों करवाते, ये फॉर्मेशन ऑफ मतलब ये बनाने का काम करता है एंडोमेट्रियम को, और ये मेंटेन मतलब उसको बनाए रखने का काम करता है दोस्तों। इनका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के दो काम हो गए। फिर अपन क्या देखते हैं दोस्तों? यहाँ तक तो ये हुआ। अगर दोस्तों देखते हैं अपन नेक्स्ट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर हो गया फर्टिलाइजेशन, तो क्या ब्लीडिंग नहीं होगी? मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू नहीं चलेगी, पर रुक जाएगी वहीं पर। बट इट फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर,
फर्टिलाइजेशन नॉट अकर फर्टिलाइजेशन नॉट अकर दोस्तों, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, जो हमारा ओवर रहेगा, जो ओवर हुआ था ना, जो ओवुलेशन के टाइम पर जो LSH हुई थी, तो LSH क्या होती है, LSH दोस्तों क्या होती है, मतलब जो ओवुलेशन होता है उससे 24 से 36 घंटे पहले LSH होती है। तो इसमें काम क्या रहेगा, फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, हाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ दोस्तों, जो स्पर्म है और जो ओवा उसका फ्यूजन नहीं हुआ, उसी को अपन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, जो ओवा बना था वो क्या हो जाएगा, सैड अप हो जाएगा दोस्तों, सैड अप हो जाएगा। देन जो जो कार्पस लूटियम है, कार्पस लूटियम जो कार्पस लूटियम है दोस्तों, वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, डिसइंटीग्रेटेशन हो जाएगा इसका, डिसइंटीग्रेशन मतलब बाहर निकल जाएगी। देन जो हुआ मतलब जो और मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर हो जाएगी दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या अकर हो जाएगी। फिर क्या होगा, इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा दोस्तों, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थे ये भी विड्रॉल हो जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, ये भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, विड्रॉल हो जाएंगे, विड्रॉल हो जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, ये भी विड्रॉल हो जाएंगे दोस्तों। अब इतना यहाँ तो पढ़ लिया अपने, यहाँ तक पढ़ लिया अपने। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, मेंसेस आ गए, क्या मेंसेस दोस्तों अकर हो गए। और कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं दोस्तों। बने रहिए BK नसीम वाला के साथ, ओके। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छी तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में दोस्तों। तो अपन देखेंगे इसमें, अपन देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। LSH देख लेते हैं, चलो। LSH कब होती है, सर्ज होती है ना, LSH होती है जो कब होती है, ये होती है दोस्तों 24 से 36 घंटे, 24 से 36 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन दोस्तों, ये 36 से मतलब 24 टू 36 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन के 36 आवर्स बिफोर होती है LSH, ओके। LSH होती है। देन दोस्तों मतलब जो ओवुलेशन डे होते हैं, ओवुलेशन डे है वो कब होगा, ओवुलेशन डे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओव्यूलेशन डे कब देखने, 14वें दिन देखने को मिले, चलो 14 डेज बिफोर और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ऑफ MC, अगर नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी उससे 14वें दिन पहले मेंस्ट्रुअल वो होगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन डे है 14, अगर मान के चलो दोस्तों, डेट इज सपोज करो ये है 28 डेज की MC। अगर इस 28 डेज की MC होगा, या अब इसमें इससे क्या ओवुलेशन कहाँ पर होगा, 14वें दिन पर होगा दोस्तों, इसमें ओवुलेशन 14वें दिन पर 14 दिन पर होगा ओवुलेशन दोस्तों।
अगर यही साइकिल दोस्तों 35 दिन की रहेगी, दोस्तों 35 दिन की रहेगी यही साइकिल, 35 डे की रहेगी, तो इसमें ओवुलेशन होगा 21वें दिन। माइनस कर देंगे 14, 21 माइनस 14 और 33 माइनस 14 कितना आएगा, 21 दिन के क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो ये अपने एग्जांपल के थ्रू देगा। ये अपनी हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अपन अब इसके डिसऑर्डर देख लेते हैं, मतलब कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं जो मतलब कब कब ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को, मतलब कहाँ कहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है किस कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलती है, किस कंडीशन में कम देखने को मिलती है, या और पूरा डिटेल्स में देखते हैं बने बी के नर्सिंग वाला के साथ। दोस्तों हम पढ़ते हैं, देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ एमसी। देखते हैं सबसे पहला डिसऑर्डर होता है दोस्तों, सबसे पहला डिसऑर्डर होता है मीनोरेजिया। मीनोरेजिया का मीन्स होता है दोस्तों, मतलब जो नॉर्मली ब्लीडिंग होती है, कितनी होती है, नॉर्मली ब्लीडिंग होती है, नॉर्मली जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है, नॉर्मली ब्लड लॉस होता है, कितना होता है 20 to 80 ml, या अपन इसको बोल सकते हैं, या 15 to 80 ml। बट इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, मतलब एक्सेसिव, इससे भी ज़्यादा मोर देन 80 ml ब्लड लॉस होने लगता है इसके अंदर, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी। देन इसको अपन बोलेंगे हैवी साइकिल के नाम से भी जानते हैं। हैवी साइकिल तो है ही, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी दोस्तों। अगर यही ब्लीडिंग इसमें क्या हो रहा है 80 ml से ज़्यादा हुई, यही ब्लीडिंग 7 डेज़ तक चले, यही 80 ml ब्लीडिंग क्या 7 डेज़ तक चले, इफ़ 7 डेज़ कंटिन्यू, अगर यही ब्लीडिंग 7 डेज़ तक कंटिन्यू रहेगी तो उसे बोलेंगे हाइपोमिनोरिया दोस्तों, इसे बोलेंगे हाइपरमिनोरिया बोलेंगे। यही ब्लीडिंग 7 डेज़ तक चले, इसको अपन बोलते हैं हाइपरमिनोरिया। दैट इज़, ये होगा फर्स्ट डिसऑर्डर। दूसरा डिसऑर्डर देख लेते हैं करंट में। दूसरा रहेगा पॉलीहाइड्रोमिनोरिया। हाइड्रोमिनियस कहाँ से आया, एमनोटिक फ्लूइड कहाँ से आया, पॉलीमिनोरिया रहेगा दोस्तों। इसमें क्या है, रहेगा, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कम हो जाएंगी। इसमें क्या है, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज होएंगी, नंबर ऑफ एमसी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होंगी दोस्तों, इसमें जो डे होती है ना, वो डे कम हो जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ मतलब जो साइकिल के डे कम हो जाते हैं। इसमें अपन देखेंगे लेस देन 21 डेज़, मतलब जो साइकिल 28 डेज़ पर आनी थी, 30 डेज़ पर आनी थी, अगर वही साइकिल 28 डेज़ पर आ रही है तो नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज होंगे। क्यों होंगे नंबर ऑफ साइकिल, क्योंकि नंबर ऑफ डे घट रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ डे कम होंगे तो नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज होंगे दोस्तों। हाँ, तो क्यों देखने को मिलता है ये सब, ये तो अपन पूरा डिटेल्स में पढ़ नहीं रहा। ये होगा पॉलीमिनोरिया। ओके दोस्तों, और अपन इसके बाद पॉलीमिनोरिया के ओलिगोमिनोरिया में क्या होता है दोस्तों, ओलिगोमिनोरिया तो बाद में, पहले हाइपोमिनोरिया देख लेते हैं। मतलब हाइपोमिनोरिया
क्या होता है हाइपोमेनोरिया? हाइपोमेनोरिया में दोस्तों क्या होता है, जो स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, स्कैंटी ब्लीडिंग, या अपन इसको बोल सकते हैं स्कैंटी एंटी ब्लड लॉस बोल सकते हैं अपन इसको। ओके, ये हुआ अपना हाइपोमेनोरिया दोस्तों। नेक्स्ट अपना रहेगा डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया दोस्तों, नेक्स्ट अपना रहेगा डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में क्या होता है दोस्तों? डिसमेनोरिया में डिफ़िकल्टी एंड पेनफुल ब्लीडिंग होती है दोस्तों। डिफ़िकल्टी ऑफ मेंस्ट्रुअल एमसी डिफ़िकल्टी ऑफ एमसी, जो एमसी होती है ना उसमें डिफ़िकल्टी आती है एंड पेनफुल होती है, पेनफुल एमसी, पेनफुल होगी एमसी पेनफुल होगी दोस्तों। तो ये रहे अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर। तो बने रही वीक नर्सिंग वाला के साथ। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन अमेनोरिया के बारे में। चलो कौन कौन से टाइप का अमेनोरिया होते हैं, क्या होता है अमेनोरिया, किस कारण होता है अमेनोरिया, पूरा डिटेल समझानेंगे। तो यहीं अपनी क्लास को एंड अप करते हैं। तो दोस्तों एक मोटिवेशनल थॉट के साथ एंड अप करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं आग लगी उसी में। तो बने रहिए दोस्तों बी की नर्सिंग वाला के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, यहीं पर अपनी क्लास को एंड अप करते हैं। ओके बाय, सी यू टुमारो, सी यू लेटर। थैंक यू सो मच। Like, share and subscribe.